पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि पहली ही स्पीच में जुबान फिसल गई, खुद को पीएम की जगह विपक्ष नेता बता दिया। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ देश के 24वें प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। उन्हें नेशनल एम्बेसी में 201 सांसदों का साथ मिला है। पाकिस्तानी मीडिया डाडान के मुताबिक पीटीआई समर्थक उम्मीदवार उमर याकूब के लिए 92 सांसदों ने वोट किया। नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सदीक ने नतीजों की घोषणा की है। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद शहबाज शरीफ ने नमाज और सभी सहयोगियों को उन पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद कहा। हालांकि 1.24 घंटे के भाषण की शुरुआत में ही शहबाज की जुबान फिसल गई। उन्होंने खुद को पीएम की जगह विपक्ष का नेता बता दिया। भाषण के दौरान शहबाज ने कहा, गाजा में फिलिस्तीन और भारत में कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहे हैं। इस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप्पी साधे हुए है। हम सबको साथ मिलकर कश्मीर और फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए संसद में एक प्रस्ताव पास कराना चाहिए। इससे पहले शहबाज ने कहा, जब मेरे भाई 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए तो देश में विकास हुआ। वह अपने आप में एक मिसाल है। यह कहना गलत नहीं है कि नवाज शरीफ की ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान को खड़ा किया है। दूसरी तरफ देश जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बलिदानों को भी नहीं भूल सकता। शहबाज शरीफ ने देश में आतंकवाद और उसकी जड़ों को ख़त्म करने की कसम खाई। उन्होंने PMLN और सहयोगी पार्टियों एक साथ पाकिस्तान मुस्लिम और इंसान के तौर पर अपनी भूमिका निभाएंगे। इस संसद में प्रतिभाशाली लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान की नैया का पाल लगा सकते हैं। इनमें पत्रकार, बुद्धिजीवी, राजनेता और धार्मिक नेता भी शामिल हैं। शहबाज ने कहा, मेरे बड़े भाई नवाज ने कभी भी देश की नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने पुरानी सत्ता इमरान खान की सत्ता का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने पूरे विपक्ष को सलाखों के पीछे डाल दिया। उन्होंने महिलाओं या बच्चों की भी परवाह नहीं की थी। पीएम शरीफ ने आगे कहा कि इस नेतृत्व और उस नेतृत्व में यही अंतर है कि पूरी सभा इस बात की गवाह है कि हमने बदले की राजनीति के बारे में कभी नहीं सोचा। हमारी सत्ता में कभी कोई इमारत तबाह नहीं हुई। हालांकि यह शर्मनाक है कि देश ने वह दिन देखा जब 9 मई को सेना के हेडक्वार्टर और सरकारी इमारतों पर भी हमला हुआ है। पाकिस्तान ऋण संकट का सामना कर रहे हैं। यहाँ नेशनल एम्बेसी की खर्चा का भुगतान भी पैसे उधार लेकर किया जा रहा है। शहबाज संबोधन करते हुए, भाषण देते हुए अपने बहुत सारे ऐसे जिक्र किए जो पाकिस्तान के लिए फ़ायदे हो सकते हैं। देखना यह है कि कितना खरे उतरते हैं। इन्होंने कहा कि हम व्यवस्था में बदलाव लाने और बुनियादी सुधार करने के लिए भी तैयार हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और अन्य इस बात से सहमत होंगे कि या तो हम कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं या फिर हम शर्म से सिर झुकाकर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम कर्ज के साथ आगे बढ़ें। हम खर्च उठाएंगे और पाकिस्तान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हमारी सरकार में रोजगार बढ़ेगा, तरक्की होगी। इसके लिए हम जान लगा देंगे। बिजली और टैक्स चोरी पाकिस्तान के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है। ईश्वर की इच्छा से हम इस कैंसर को जड़ से ख़त्म कर देंगे और देश को अपने पैरों पर खड़ा कर देंगे। हम ऐसे टेक्नोलॉजी लाएंगे जिससे टैक्स चोरी से बचा जा सके। हमारी सरकार 5 लाख युवा छात्रों को टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े सोशल ट्रेनिंग भी देगी। फिर से